दिल्ली चुनाव में पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। दिल्ली में आचार संहिता का उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस ने 2 केस दर्ज किए हैं। पहला मामला सीएम आतिशी के खिलाफ दर्ज किया गया है। आतिशी पर आरोप है कि वो 10 गाड़ियों में अपने 50 से 60 समर्थकों के साथ फतेह सिंह मार्ग पर पहुंची हैं। जब पुलिस ने आचार संहिता का हवाला देते हुए वहां से जाने को कहा तो उन्होंने मना कर दिया। चुनाव आयोग की शिकायत पर आतिशी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। तो दिल्ली में चुनाव कल होने हैं, मतदान कल होंगे। दिल्ली की जनता अपने मताधिकार का कल प्रयोग करेगी, लेकिन इससे पहले सियासी हलचल बहुत ज्यादा तेज है। लगातार ट्विटर वॉर भी देखने को मिल रही है। आचार संहिता का उल्लंघन का जो आरोप है वो भी लगाया जा रहा है। सीएम आतिशी की ओर से आरोप बीजेपी पर लगाया गया और इसके साथ ही साथ अब ये भी हम आपको बता दें कि चुनाव आयोग की शिकायत पर आतिशी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। दूसरा मामला सीएम आतिशी के समर्थकों पर दर्ज किया गया है। तो पूरा मामला आचार संहिता उल्लंघन मामले से जुड़ा हुआ है, जिस मामले में दिल्ली पुलिस ने 2 केस दर्ज किए हैं। पहला मामला सीएम आतिशी के खिलाफ दर्ज किया गया है। लगातार देखिए, इसको लेकर हमने वो भी प्रतिक्रिया आपको सुनाई थी जब आरोप सीएम आतिशी की ओर से लगाया गया था कि आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। वहीं दिल्ली के सीएम आतिशी इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग पर हमलावर हैं। सीएम आतिशी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दोनों को निशाने पर लिया है। आतिशी ने कहा कि चुनाव आयोग भी गजब है। रमेश बिधूड़ी के परिवार के सदस्य खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं। मैंने शिकायत करके पुलिस और चुनाव आयोग की टीम को बुलाया और इन्होंने मेरे ऊपर केस दर्ज किया। आतिशी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को निशाने पर लेते हुए कहा कि राजीव कुमार जी, आप चुनावी प्रक्रिया की कितनी धज्जियां उड़ाएंगे। ये वो ट्वीट है जो हम आपको दिखा रहे हैं, सीएम आतिशी की ओर से किया गया है। और चूंकि आचार संहिता के उल्लंघन मामले में जिस तरह से कार्रवाई की गई है उस पर रिएक्शन आया है और उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि हमने जो वीडियो भी इस पूरे मामले पर रखा था, रमेश बिधूड़ी के परिवार की ओर से किस तरह से आचार संहिता के जो नियम हैं उनके उल्लंघन किए जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। और इसी पर ज्यादा अपडेट ले लेते हैं। जी मीडिया संवाददाता देवेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेश, देखिए लगातार कल से ही ये सिलसिला शुरू हुआ जब से कैंपेनिंग बंद हुई और उसके बाद सीएम आतिशी के एक के बाद एक कई ट्वीट सामने आए जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर रमेश बिधूड़ी और उनके परिवार की जो वीडियोस थी वो साझा की, तस्वीरें साझा की और आरोप लगाया कि ये आचार संहिता का उल्लंघन है। लेकिन अब अपडेट आ रहा है कि जो आतिशी हैं और उनके समर्थकों पर भी मामला दर्ज हुआ है, इस पर वो हमलावर भी हैं। पूरे मामले को मैं आपसे समझना चाहूंगी कि किस तरह से अब तक क्या कुछ घटनाक्रम चला है और क्या कुछ अब तक कार्रवाई हुई है। देखिए, बिल्कुल चुनाव प्रचार जरूर थम गया, लेकिन सियासी पारा दिल्ली में पूरी तरह से हाई पर है। कल जैसे मतदान होना है उससे पहले जो है लगातार इस तरह की चीज़ें जो है वो दरअसल सामने आ रही है। और दिल्ली की जो सीएम है आतिशी, दरअसल देर रात कल एक के बाद एक कई सोशल मीडिया एक्स पर दरअसल पोस्ट किए और इसमें साफ सीधे तौर पर कई बड़े आरोप दरअसल जो बीजेपी के उम्मीदवार है रमेश बिधूड़ी, उनके परिवार के लोगों के ऊपर लगाए और उन्होंने बाकायदा उनका फोटो भी दरअसल जो है वो ट्वीट किया और कहा कि किस तरह से आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। जो उनके परिवार के सदस्य हैं, उनके भतीजे हैं, उनके बेटे हैं, वो विधानसभा में अलग अलग जगह घूम रहे हैं और इसको लेकर दरअसल एक वीडियो भी दरअसल दिल्ली की सीएम आतिशी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया और उसमें आरोप लगाए कि दिल्ली पुलिस दरअसल जो लोग हैं, जो समर्थक हैं, जो गुंडागर्दी कर रहे हैं बीजेपी के, उनको दरअसल संरक्षण दे रही है। और इसी का मुद्दा लगातार दरअसल आम आदमी पार्टी चुनाव प्रचार के दौरान भी उठाती रही कि किस तरह से हिंसा हो रही है, किस तरह से गुंडागर्दी जो बीजेपी के समर्थक है वो कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की जो वैन थी दरअसल वो तोड़ी गई, बाकायदा उसका एक वीडियो भी आया सामने। तो इस तरह के आरोप दरअसल लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए। न केवल दिल्ली की सीएम आतिशी बल्कि अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अब से थोड़ी ही देर में 12 बजे के आसपास हो सकता है कि दिल्ली की सीएम आतिशी और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और कई बड़े लीडर जो है बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें इसी मुद्दे को लेकर। दरअसल ये आरोप लगाए गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने भी दरअसल सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया और कहा है कि गुंडागर्दी की जो शिकायत कर रहा है दिल्ली की मुख्यमंत्री, जो शिकायत कर रही है, दरअसल उसी के खिलाफ जो है इस तरह के
के केस जो दर्ज किए हैं वो जाहिर सी बात है वो दिखाता है कि किस तरह चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस जो है काम कर रही है। दरअसल अरविंद केजरीवाल लगातार ये सवाल उठाते आए हैं कि जो चुनाव आयोग है, जो दिल्ली पुलिस है, वो पूरी तरह से एक तरफा की कार्रवाई कर रहे हैं। जो चुनाव आयोग है वो निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहा है। दिल्ली पुलिस जो है बीजेपी उम्मीदवारों को, बीजेपी लीडर्स को, जो समर्थक है, जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो मारपीट कर रहे हैं, जो हाथापाई कर रहे हैं, उनको दरअसल संरक्षण दे रही है। इस तरह के आरोप लगाए गए और एक के बाद एक देर रात जो है दिल्ली की सीएम आतिशी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट भी किए कि किस तरह से उनके जो समर्थक हैं उनके साथ बदतमीजी की गई और जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनके बेटे, उनके भतीजे और उनके परिवार के सदस्य अलग अलग जगह घूमते हुए नजर आए, जो कि आचार संहिता का उल्लंघन है। हालांकि 2 केस जरूर आतिशी पे दर्ज हुए, एक केस उन पर है और एक उनके समर्थकों पर है कि उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया, सरकारी काम में बाधा डाली, इस तरह की चीज़ें दरअसल कही गई है। हालांकि दिल्ली की सीएम आतिशी ने इन जो आरोप लगाए गए हैं इनको पूरी तरह से खारिज किया और आरोप लगाए कि निष्पक्ष तरीके से दरअसल कार्रवाई चुनाव आयोग नहीं कर रहा है। तो इसको लेकर लगातार सियासत देखने को मिल रही है। चुनाव प्रचार कल देर शाम 6 बजे जरूर थम गया, लेकिन पूरी सियासत जो है दिल्ली में गरमाई हुई है और लगातार आम आदमी पार्टी दरअसल इस तरह के आरोप लगा रही थी कि जो बीजेपी के समर्थक है वो इस तरह की हिंसा कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, वोटर्स को वोट नहीं डालने दिया जा रहा। 12 बजे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आम आदमी पार्टी की इसी मुद्दे पर है। जी